ना इसमें एट का कहीं ध्यान ही नहीं देते कि एट में कहाँ कैसे किस प्रकार लगाना चाहिए। तो हम आज के वीडियो में सिर्फ यही जानेंगे कि एट का प्रयोग कहाँ किया जाता है। ठीक, तो हमारे टॉपिक का नाम है यूज ऑफ एट। ठीक, हमारे टॉपिक का नाम है यूज ऑफ एट, यानी कि एट का प्रयोग कहाँ कैसे किया जाता है। देखिए, ये हमारा टॉपिक, ये हमारा टॉपिक जो है टॉपिक का नाम है कि यूज ऑफ एट का प्रयोग कहाँ कैसे किस समय किया जाता है। तो देखिए, अगर हम समझे तो एट का जो ये होता है हिंदी, तो एट में से अगर समझे तो वर्ब है, और ये है क्या, एक प्रकार से प्रीपोजिशन है। ठीक, प्रीपोजिशन एट हमारा है। तो प्रीपोजिशन एट का प्रयोग कैसे होता है, क्या होता है, हम ये जानेंगे। तो शुरू करते हैं, इसको ध्यान से देखिए। तो देखिए, ये हमारे क्या कहते हैं कि एट का प्रयोग उस वाक्य में, एट का प्रयोग उस वाक्य में किया जाता है जिस वाक्य में, एट का प्रयोग उस वाक्य में किया जाता है जिस वाक्य में कर्ता, यानी कि जिसको सब्जेक्ट कहते हैं, जिसमें कर्ता जो हमारा होता है, यहाँ नहीं आता है, आगे लिख देते हैं, जिसमें कर्ता जो होता है निश्चित ना हो कि किस स्थान, यानी पॉइंट, जब हमारा निश्चित ना हो कि किस स्थान पे, यानी पॉइंट पे करता है, तो वहाँ प्रीपोजिशन एट का प्रयोग किया जाता है। ठीक, देखिए, ये बता रहे कि एट का प्रयोग उस वाक्य में किया जाता है जिस वाक्य में कर्ता जो सब्जेक्ट हमारा होता है निश्चित ना हो कि किस स्थान, यानी किस स्थान पर पॉइंट करता है, तो वहाँ प्रीपोजिशन एट का प्रयोग किया जाता है। देखिए, हम बता रहे हैं कि कर्ता जो होता है जहाँ कन्फर्म ना हो, जैसे कि कोई चीज़ का कन्फर्म ना हो तो किस स्थान पे उसका पॉइंट में का कुछ होता है, वो यदि उसका पॉइंट जो हमारा है, यदि उसका पॉइंट कन्फर्म नहीं होता है तो वो क्या होता है, वही हमारा क्या होता है, एट का प्रयोग वहाँ किया जाता है। ठीक, जिस प्रकार एट का प्रयोग किया जाता है तो उसको हम आज अच्छे से जानेंगे। तो देखिए, ये परिभाषा हमारा हो गया उसका, ठीक है, ये परिभाषा हो गया। अब हम एग्जाम्पल आपको, यानी कि उदाहरण आपको एक आध को बताते हैं। ठीक, कि उदाहरण इसका जो है एग्जाम्पल जो है कैसे किया जाता है। तो देखिए, इसको मिटा देते हैं, ठीक है, इसको मिटा के और हम यहाँ एग्जाम्पल आपको बताते हैं। देखिए, एग्जाम्पल में हम जैसे सबसे पहले क्या लिखें, एग्जाम्पल में सबसे पहले ऐसा चीज लिखा होगा कि जो समझ आए। ठीक है, तो देखिए, जैसे हम लिखते हैं राम कुएं पर खड़ा है। ठीक, हम लिखे क्या कि राम कुएं पर खड़ा है। ठीक, अब मान लीजिए जो हमारा ये है, ये हमारा कुआं हो गया, मान लीजिए, ठीक है ना, ये हमारा कुआं हो गया। तो क्या कर रहे हैं कि राम जो है कुएं पर खड़ा है। ठीक है, तो आप अपने से स्वयं बताइए कि कोई भी व्यक्ति हो या कोई भी चीज हो
वो क्या कुआं के ऊपर यहाँ खड़ा हो सकता है? बताइए, यहाँ क्या खड़ा हो सकता है? नहीं, ऐसा नहीं। क्यों? क्योंकि यदि वो यहाँ खड़ा होगा भी तो तुरंत कुआं में गिर जाएगा नीचे, ठीक, और जब नीचे गिर जाएगा तो समाप्त हो जाएगा। तो इसलिए यहाँ कोई भी व्यक्ति नहीं खड़ा हो सकता है कुआं के जस्ट ऊपर, ठीक। तो वो खड़ा होगा तो होगा कहाँ? हम तो कह रहे हैं कि कुआं के ऊपर जस्ट कोई भी व्यक्ति नहीं खड़ा हो सकता है। बट ये क्या कह रहे हैं कि राम कुएं पर खड़ा है। तो हम देखेंगे कि राम कुएं पर कैसे खड़ा है। तो इसका मतलब जब राम यहाँ नहीं खड़ा है जस्ट कुएं पर, तो कुआं के जगत पे खड़ा है, ठीक। क्यों? कि आप जानते हैं कि कुएं पर कोई खड़ा हो नहीं सकता, और यानी कि कुएं के जगत पे आप खड़ा हैं तो कोई कहेगा आप कहाँ थे, आप यही कहेंगे कि नहीं हम कुएं पर हैं, ठीक। तो जब उसका निश्चित स्थान, निश्चित प्लेस न हो कि वो जो है कहाँ खड़ा है, तो वहाँ एट लगाया जाता है, ठीक। जैसे इसका क्या होगा? राम, ठीक, क्या? राम इज राम इज स्टैंडिंग एट द वे, ठीक। राम इज स्टैंडिंग एट द वे। देखिए जो हमारा है लिखा है राम इज स्टैंडिंग एट द वे, ये राम कुएं पर खड़ा है, ठीक। राम कुएं पर खड़ा है। तो आप इसको समझिए। नेक्स्ट चलते हैं, देखिए नेक्स्ट एग्जांपल देखिए क्या है। नेक्स्ट एग्जांपल हम फिर दे रहे हैं, जैसे कि श्याम दुकान पर खड़ा है, ठीक। अब देखिए ये क्या लिखा है? श्याम दुकान पर खड़ा है, ठीक। तो अब जानते हैं कि जैसे कि ये आपका दुकान हो गया इतने तक में, तो क्या कोई भी व्यक्ति हो, चाहे राम हो, चाहे श्याम हो, चाहे मोहन लता कोई भी हो, कोई भी व्यक्ति आएगा क्या दुकान के जस्ट ऊपर चढ़ कर खड़ा होगा? नहीं। वो खड़ा होगा कहाँ? दुकान के द्वार पे खड़ा हो सकता है, दुकान के पीछे भी खड़ा हो सकता है, दुकान के आगे भी खड़ा हो सकता है, ठीक। लेकिन वो हम उसे क्या कहते हैं कि दुकान पर खड़ा है, ठीक। अभी आप देखते हैं कि कोई व्यक्ति कहीं, मान लीजिए जैसे दुकान पर कोई व्यक्ति गया होता है और कोई पूछता है कहाँ जा रहे हो, तो वो कहते हैं मैं दुकान पर जा रहा हूँ। तो क्या वो दुकान के ऊपर चढ़ने जाता है? नहीं, ऐसा नहीं होता है। तो जब ऐसा नहीं होता तो जाता कहाँ है? दुकान के आसपास या दुकान के अंदर, ठीक ना। लेकिन ऐसा नहीं वो खड़ा हो जाता है, तो इसलिए यहाँ पे एट लगता है। हम तीसरा एग्जाम्पल देखेंगे। तीसरा एग्जाम्पल देखिए, अब तीसरा एग्जाम्पल जो होगा वो क्या होगा? वो एकदम अलग प्रकार का होगा, ठीक। देखिए लता घर पर है, ठीक। लता घर पर है। तो आप देख रहे हैं कि ये लिखा है लता घर पर है। अब इसका हम बनाएंगे तो क्या हो जाएगा? लता इज स्टैंडिंग, और लता इज स्टैंडिंग एट द होम। यहाँ क्या लिखते हैं? एट द होम, ठीक। लता इज स्टैंडिंग एट द होम। तो यहाँ क्या हो रहा है कि लता, ठीक, लता घर पर खड़ा है, सॉरी लता घर पर खड़ी है। तो बताइए क्या लता अपने घर के ऊपर, अब देखते हैं कि गांव में जो होता है, जो कच्चे घर होते हैं उनमें क्या होते हैं? खपड़ा से छाया जाता है, ठीक। शहर की बात नहीं, गांव की करते हैं। जो गांव में घर होते हैं वो अक्सर खपड़ा से छाए जाते हैं। तो ये क्या कह रहे हैं कि लता जो है घर पर है। तो क्या लता घर के ऊपर खपड़ा पर चढ़ी है? बताइए, नहीं, ऐसे नहीं है। तो ऐसे नहीं तो क्या है? देखिए बात ऐसी है, जो लता है वो घर पर नहीं, वो लता जो है घर के कहीं इधर उधर या तो बाहर या तो घर के आंगन में या और कहीं खड़ा है, ठीक ना। ऐसा नहीं कि नहीं वो एकदम घर के ऊपर खपड़ा पे चढ़ के खड़ा है ना। तो इसीलिए वहाँ क्या लगता है? एट। जैसे कोई चीज का निश्चित न हो कहाँ पर खड़ा हो है तो वहाँ एट लगेगा। जैसे अगला नेक्स्ट क्या है कि भिखारी, भिखारी
है ना, भिखारी दरवाजे पर खड़ा है। तो देखिए यहाँ क्या है, ये लिखा है भिखारी दरवाजे पर खड़ा है। तो बताइए भिखारी यदि किसी के घर आते हैं, आप देखते हैं गांव में रह के कोई भीख मांगने चला आता है, तो क्या आके वह सीधे द्वार पर, जैसे मान लीजिए कि ये क्या है, द्वार, ठीक, ये हमारा द्वार है, ध्यान दीजिए, ये हमारा द्वार है, ठीक, और ये हमारा द्वार का बैकग्राउंड है, हमारे द्वार का ये प्लेस है, स्थान है ना। तो आप भी बताइए कि कोई भिखारी अगर आएगा, जैसे मान लीजिए कि हम घर पे हैं और हमारे माता पिता घर पे नहीं है, तो उसी समय एक भिखारी आया और कुछ मांगने लगा, ठीक, तो हम अपने घर के मालिक तो थे नहीं, तो हम उसे कुछ नहीं दिए, तुरंत गए पिताजी को बुलाने, ठीक, जब पिताजी को बुलाने गए तो हम उनसे बोले क्या कि पिताजी द्वार पर भिखारी खड़ा है, तो वो कहेंगे अच्छा, तो क्या वो ये समझेंगे कि भिखारी जो है यहाँ खड़ा है, बताइए भिखारी यहाँ खड़ा है, नहीं, ऐसा नहीं है, तो भिखारी यहाँ इस पे चढ़ के खड़ा हुआ है ना, नहीं ये भी नहीं, तो इस पे, ये भी नहीं, तो किस पे, तो देखिए जब भिखारी यहाँ नहीं यहाँ नहीं यहाँ नहीं, तो होगा कहाँ, जब भिखारी द्वार पर अगर खड़ा है तो वो द्वार के कहीं दाएं बाएं आगे पीछे हो सकता है, जैसे कि ये इसका ग्राउंड है तो यहाँ भी हो सकता है, यहाँ भी, यहाँ भी, यहाँ भी, यहाँ भी, ठीक, तो इन कहीं भी हो सकता है भाई, भिखारी कहीं भी खड़ा हो सकता है, तो वो हमारा क्या हुआ, एट का प्रयोग किया गया, क्या, क्योंकि ये बताने के लिए कि पर का मतलब है कि डायरेक्ट जिसके ऊपर हम करें, डायरेक्ट एकदम उसी के ऊपर नहीं खड़ा है, वह उसके बाएं दाएं बगल में आगे पीछे खड़ा है, तो इसके लिए हमारा क्या प्रयोग होता है, यहाँ एट का प्रयोग होता है। तो इसका हम क्या बनाएंगे, देखिए यहाँ क्या बनाएंगे, देखिए जैसे भिखारी, ठीक, द बिगर, ठीक, द बिगर इज स्टैंडिंग एट द होम, क्या लिखा है, द बिगर इज स्टैंडिंग एट द होम, ठीक, द बिगर इज स्टैंडिंग एट द होम, यानी भिखारी दरवाजे पर खड़ा है, सॉरी यहाँ पे होम नहीं, यहाँ पे डोर, ठीक, यहाँ पे डोर, तो क्या है, द बिगर इज स्टैंडिंग एट द डोर, भिखारी कहाँ खड़ा है, दरवाजे पर, ठीक, भिखारी हमारा कहाँ खड़ा है, दरवाजे पर खड़ा है। तो अगला जो हमारा होगा वो देखिए क्या होगा, अभी तक क्या था, भिखारी यहाँ पे खड़ा, ठीक, जैसे अब मैं एक बात बता रहा हूँ आपको, जैसे कि कह रहा हूँ कि मोहन स्कूल पर गया, ठीक ना, देखिए मोहन, मोहन स्कूल पर गया, आप बताइए कि ये क्या होगा भाई, हम ये कह रहे हैं कि मोहन स्कूल पर गया है ना, तो मोहन स्कूल पर गया, तो मोहन क्या स्कूल के डायरेक्ट ऊपर छत पे गया है, बताइए, मोहन हम कह दिए कि मोहन स्कूल पर गया है, जैसे मान लीजिए कि मोहन अपने घर था और वो खाना पीना खाया और स्नान किया, बैग लिया, स्कूल आ गया, अब जब स्कूल वह आ गया तो उसी समय उसके घर आते हैं एक आध दो लोग, ठीक, तो आते हैं कहते हैं कि मोहन कहाँ गया है, उनसे घर वालों से, उनके मोहन के घर वालों से पूछते हैं कि मोहन कहाँ गया है, तो मोहन के जो गार्जियन थे घर, उसके माता पिताजी, वो क्या कहते हैं, मोहन स्कूल पर गया है, वो क्या कहते हैं, मोहन स्कूल पर गया है, तो मोहन स्कूल पर कहाँ गया है, स्कूल के डायरेक्ट छत पे गया है या स्कूल के नीचे गया है, नहीं ऐसा नहीं, मोहन स्कूल पर गया है, लेकिन ये नहीं पता है वह स्कूल के अंदर इस समय है कि स्कूल के बाहर है, कि स्कूल के ऊपर है या स्कूल के नीचे है या स्कूल के प्लेग्राउंड में कहीं भी है, ये जब चीज कंफर्म नहीं होती तो वहां पे क्या होता है, एट का प्रयोग किया जाता है, जब हमें एकदम निश्चित पॉइंट का पता न चले, जो हमारा पॉइंट होता है, जब उस पॉइंट का हमें निश्चित पता न चले, जिसको डिफिनेट कहते हैं, जब हमारे डिफिनेट पता न चले तो वहाँ क्या होता है, एट का प्रयोग, जैसे इसमें हम देखें मोहन स्कूल पर गया है ना, तो मोहन
मोहन इसके बाद कहाँ गया है, स्कूल पर, तब मोहन, ठीक, मोहन इज गो, मोहन इज, इसके बाद मोहन इज और गो, सॉरी, मोहन इज गोइंग, इसके बाद एट द स्कूल, ये है हमारा। तो मोहन इज गोइंग एट द स्कूल, मोहन कहाँ गया है, स्कूल पे गया है। यह क्या है कि मोहन स्कूल पर गया है, ठीक ना। तो हमारा एट का प्रयोग यही था। देखिए जो है अब आप जान गए होंगे कि एट का प्रयोग कब, कैसे, कहाँ लगाया जाता है। एक बार फिर से देखिए, जब कोई चीज है ना, जब कोई चीज का ये कंफर्म ना हो कि जैसे हम कह दिए कि मोहन कुआं पर खड़ा है, तो जानते हैं कि कुआं पर कोई नहीं खड़ा हो सकता है। अब हम कह दें कि मोहन जो है कि घर पे खड़ा है, तो भी आप जानते हैं कि कोई भी व्यक्ति अपने घर के ऊपर खपड़ा पे चढ़ के कभी खड़ा होगा नहीं। हम ये कहते हैं कि जो है कि मैं दुकान पे खड़ा हूँ, मैं दुकान के जस्ट ऊपर तो खड़ा हूँ नहीं, मैं ये भी कहता हूँ कि मैं जो है कि प्लेटफार्म पर खड़ा हूँ, है ना। तो प्लेटफार्म जैसे है, प्लेटफार्म के डायरेक्ट ऊपर थोड़ी ना खड़ा हूँ। तो ऐसे स्थानों पे प्रीपोजिशन एट का प्रयोग किया जाता है। जिस स्थान पे हमारे सब्जेक्ट का, कर्ता का जो है कि कंफर्म ना हो वो किस स्थान पे है, तो वहां पे हमारा एट का प्रयोग किया जाता है। आज के वीडियो में हम यही बताएंगे और यही रहा हमारे वो से आपको ज्ञान, ठीक। तो ये हमारा रहा यूज ऑफ एट, एट का प्रयोग, जो कि ये काफी अधिक आता है ना। इसको अगर आप जानेंगे तो आपको सरलता होगी, आपको इंग्लिश में बहुत ज्यादा काम आएगी, ठीक।